जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। वैसे तो हम सभी लोग पितृपक्ष के महत्व से भली भांति परिचित हैं, परंतु कई लोगों के मन में ये संशय होता है कि पितृपक्ष के चलते क्या हम इस काम को कर सकते हैं या फिर हमें इस काम को अभी नहीं करना चाहिए। अगर आपके मन में भी यही संशय है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 7 ऐसी बातें जिनका आपको हमेशा पितृपक्ष में बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जिनका पालन आपको खास तौर पे पितृपक्ष के दौरान करना चाहिए। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कौन सी हैं वो 7 महत्वपूर्ण सावधानियां। तो सबसे पहली बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार का शुभ कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये 15 दिन विशेष तौर पर पूर्वजों को समर्पित होते हैं। इसीलिए इन दिनों में दान पुण्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों में ना तो आपको किसी तरह की खरीदारी करनी चाहिए, ना घर में कोई नया सामान लाना चाहिए, ना ही विवाह और इस तरह का कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान खुद भी सात्विक भोजन खाएं और दूसरों को भी सात्विक भोजन ही खिलाएं। प्याज लहसुन का प्रयोग अपने खाने में बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा तीसरी बात यह है कि जो पुरुष श्राद्ध कर्म करते हैं उन्हें बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी भी नहीं बनवानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से धन की हानि होती है। अगर आपको दाढ़ी या बाल कटवाने ही हैं, तो आप पितृपक्ष से पहले या पितृपक्ष के बाद भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान इस काम को पूरी तरह से वर्जित रखें। चौथी बात यह है कि श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों को दूसरों के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। कई बार बाहर से लोग श्राद्ध कर्म करने के लिए दूसरी जगहों पर जाते हैं और वहां जाकर श्राद्ध कर्म से पहले चाय दूध या बाहर की कोई भी चीज खाते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये एक बहुत ही गलत कर्म है। इस कर्म को करने से आपको बचना चाहिए। अगर आपको कुछ भी खाना या पीना है तो श्राद्ध कर्म करने के बाद ही करें। ऐसा करने से आपकी पूजा खंडित नहीं होगी और आपको आपकी पूजा का पूरा फल मिलेगा। तो श्राद्ध कर्म से पहले कुछ भी खाने से बचेगा। पांचवी बात यह है कि श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों को अपने शरीर पर तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही पान का सेवन करना चाहिए। ये दोनों ही बातें श्राद्ध कर्म करने वाले लोगों के लिए वर्जित बताई गई हैं, तो इनसे बचेगा। छठी बात यह है कि पितृपक्ष के दौरान किसी से भी बुरा व्यवहार करने से बचिएगा। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान आपके पूर्वज किसी न किसी रूप में आपको आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के साथ ना तो आपको बुरा व्यवहार करना चाहिए और ना ही कठोर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष के दौरान यदि कोई आपके दरवाजे पर मांगने के लिए आता है तो यथाशक्ति दान जरूर दें और उसे भोजन अवश्य कराएं। इसके अलावा सातवीं और अंतिम महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान आपको क्रोध करने से बचना है। तन मन वचन से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि आपका मन शांत रहे और सदैव अच्छे कर्मों में निहित रहे। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिनका ध्यान अगर आप पितृपक्ष में रखेंगे तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। चलते चलते आपसे इतना अवश्य कहना चाहूंगी कि अगर आप खुद को संयमित करते हैं सिर्फ 15 दिन, तो आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद को साल भर संयमित करते हैं, अच्छे कर्मों का पालन करते हैं,
तो ना केवल आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि आपको देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ आपके अच्छे कर्मों के कारण, आपके अच्छे व्यवहार के कारण ना केवल आपकी ख्याति इस लोक में बढ़ेगी, बल्कि उस लोक में भी आप पूजनीय बन पाएंगे। इसीलिए आपसे कहूंगी कि अच्छे कर्म और अच्छे व्यवहार करने के लिए खुद को सीमित मत करिए। बस अच्छे व्यवहार को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाइए और अच्छे कर्म, अच्छे व्यवहार को जीवन में साथ रखिए। इसी विचार के साथ उम्मीद करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होगी। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।